बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 20 सीटों का बंटवारा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, वहीं 178 सीटों पर बसपा लड़ेगी चुनाव। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश भोपाल से बता रहे हैं। आपको बता दें कि बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच में अब सीटों को लेकर बंटवारा हो गया है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं 178 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी। तो बसपा और गोंगप्पा पार्टी के बीच में बंटवारा की खबर निकलकर सामने आ रही है। 52 सीटों पर गोंगप्पा पार्टी और 178 सीटों पर बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश भोपाल से इस वक्त की बता रहे, विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा एक साथ चुनाव लड़ रही है। विधानसभा चुनाव में अब दोनों की सीटों को लेकर बंटवारा सामने हो गया है। 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहीं 178 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। तो दोनों सीटों के बीच में बंटवारा हो गया है, दोनों ही पार्टियों में सीटों का बंटवारा हो गया है। 52 और 178 यानी अनुपात ये रखा गया है सीटों में बंटवारों का। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, अब गोंगप्पा और बसपा के बीच में जो विधानसभा सीटों को लेकर बातें चल रही थी, अब बंटवारा हो चुका है। 52 और 178 सीटें आपस में बांट ली गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की जो धड़कनें हैं वो भी तेज हो रही है। एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे प्रदेश पर सरकार बनाई जाए, इसको लेकर देखिए तमाम जो बातें हैं वो देखने में आई। अभी तक अटकलें जरूर लगाई जा रही थी कि बहुजन समाजवादी पार्टी की बात हो या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लेकर जो विषय है कि गठबंधन कर सकता है, और गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान है वो कर सकती है। देखिए, आज इस पर मोहर लगी है और जो सीटों का बंटवारा है वो इस प्रकार से किया था कि 52 सीटों पर जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, बाकी 178 सीटों में बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो माना जा सकता है कि जो समीकरण रहेंगे वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के आसपास जरूर घूमते हुए नजर आएंगे, और आदिवासी वोट बैंक वो वोट बैंक है जिसमें 2018 के जब चुनाव हुए थे उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार ये वो सीटें रहेंगी जहां पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो आदिवासियों पर रहेगा। तो माना जा सकता है कि एक बार फिर पूरी जो धुरी है वो आकर 2023 के विधानसभा चुनाव की वो आदिवासियों पर रुकी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए।